अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में चिकित्सकों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं होने के कारण अस्पताल में मरीज के परिजनों के द्वारा आए दिन चिकित्सकों के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही है। सोमवार को भी दोपहर बाद अस्पताल की मेडिकल आईसीयू में भर्ती एक वृद्ध महिला के परिजन ने ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट चिकित्सक के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना से अस्पताल में अपराध अब तफरी मच गई। मेडिसिन आईसीयू में केवल एक सुरक्षा गार्ड उपलब्ध था और हमलावर अधिक संख्या में थे, जिसके चलते गार्ड उनका सामना करने में असमर्थ था। दूसरी ओर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनमें एक महिला भी है। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद अस्पताल स्टाफ यदि समय पर बीच बचाव नहीं करता तो हमलावर चिकित्सकों को जान से मार डालते। 2 बार सीपीआर करके जान बचाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अधीक्षक नीरज गुप्ता ने बताया कि अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में पिसांगन की एक वृद्ध महिला का क्रिटिक्स हालत में लाया गया था। तब से उनका उपचार किया गया और 2 बार उन्हें सीपीआर देके जान भी बचाई गई थी। ये घटनाक्रम था और किस डॉक्टर के साथ मारपीट हुई, अब क्या एक्शन ले रहे हैं? जे भी मेडिकल आईसीयू में एक पेशेंट एडमिट थी, उसको सांस की बीमारी थी और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। उसका एक बार सीपीआर भी किया गया था। सीपीआर करने के बाद उसको रिवाइव किया गया था। जैसा कि मेरी नॉलेज में आया है, ड्यूटी डॉक्टर अतुल थे जो उस पेशेंट की केयर कर रहे थे। वो अपने वार्ड राउंड पे पेशेंट की चेकअप के लिए गए थे और उस पर ट्रीटमेंट बेडशीट्स पे बेड हेड टिकट पे ट्रीटमेंट लिखने के लिए गए थे। उस समय उनके साथ पेशेंट के साथ जो भी अटेंडेंट थे उन्होंने कुछ बदतमीजी की और अपशब्द बोले। तो उसके बाद ये मामला गरमाया। हालांकि नर्सिंग स्टाफ और जो दूसरे स्टाफ थे वार्ड में, उस टाइम उन्होंने आपस में समझा बुझा के उसको शांत किया। उसके बाद जब डॉक्टर अतुल ड्यूटी रूम में गए तो वहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट्स ने वापस उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, कमरे से बाहर बुलाकर उनके साथ मारपीट की और मारपीट के फलस्वरूप उनके चेहरे पर, आँख के आसपास काफ़ी सारी खरोंचें आई है। और इस तरह से ऐसा लगता है कि पेशेंट के अटेंडेंट्स जो हैं काफ़ी एग्रेसिव थे और यदि बीच बचाव नहीं होता तो शायद और गंभीर चोटें उनको लग सकती थी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपना सारा घटनाक्रम यहाँ आकर मुझे बताया है और अब आगे जो भी पुलिस कार्रवाई करनी है। सर, घटना तो हो गई, क्या अस्पताल प्रशासन को इस पे कड़ी कार्रवाई करेगा? अस्पताल प्रशासन पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, हम एफआईआर कराएंगे और पुलिस जो भी इस संबंध में कार्रवाई करती है। पेशेंट अभी भी एडमिट है आईसीयू सर, के सिक्योरिटी गार्ड होता है, उस वार्ड पे भी सिक्योरिटी गार्ड था, फिर उसकी ड्यूटी क्या है? सिक्योरिटी गार्ड हमेशा आईसीयू में रहता है, 24 घंटे वहाँ पे ड्यूटीज़ है। और सिक्योरिटी गार्ड अभी आज सुबह भी जब ये हादसा हुआ उस समय भी वो ड्यूटी पे था। ऐसा लगता है कि वहाँ पर अटेंडेंट्स की भीड़ के कारण और जो मारपीट के कारण वो अकेला सिक्योरिटी गार्ड बीच बचाव जो उसको करना चाहिए था वो नहीं जिस कर तरह से पाया। आप बता रहे हैं कि पहले भी एक इंसिडेंट हुआ, फिर बाद में पब्लिक अंदर गई, तो सिक्योरिटी गार्ड को कहीं इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, कहीं चेकआउट होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड और उनके इंचार्ज को भी अभी हमने यहाँ बुलाया है, उससे भी हम इंक्वायरी करेंगे कि अटेंडेंट्स ज़्यादा संख्या में कैसे अंदर घुसे और कितने अटेंडेंट्स घुसे थे, कौन कौन थे और उन्होंने उनको रोका क्यों नहीं। सर, क्या आपको लगता है कि पूरे अस्पताल की सिक्योरिटी को लेकर कुछ कदम उठाए जाने चाहिए या उसको रिव्यू करना चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या हमने बढ़ाने के लिए, वैसे ही कल हमारी आरएमआरएस की मीटिंग है, उसमें हमने सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ाने के लिए 20 गार्ड्स बढ़ाने के लिए हमने एक एजेंडा रखा है। कल अप्रूवल के बाद हम सिक्योरिटी गार्ड्स और बढ़ाएंगे। सर, ये पहली घटना नहीं है जब अस्पताल